अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हकीम शहरी इरशाद और आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो आज की बहुत ज़रूरत है। हर बंदा उसके लिए परेशान है। वो है सफ़ेद बाल, वाइट हेयर जो है। ये छोटी सी उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं। इसके बहुत सारे सिम्पटम हैं। सबसे पहले तो दामी नज़ले की वजह से, इसके अलावा जो हमारा आजकल का खाना-पीना है, उस हवाले से, तो उससे भी होता है ये। मगर इसके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन नुस्ख़ा-जात आपको मिलेंगे। अगर आप चाहें इसको तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 3 से 6 महीने आप इसको कंटिन्यू करें, ना भी ना तो 3 महीने इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो जो बाल हैं आपके, वो जड़ से निकलना शुरू हो जाएँगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक लड़का था, अ अ, आया अपना साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास। साबिर मुल्तानी तिब का एक बड़ा मायानाज़ नाम है, जिसकी किताबें छपी हुई है। मक्का की मज़ारात को पढ़ते हैं, उससे मुस्तफ़ीद होते हैं माशाअल्लाह अज़ीज़। उनके पास आया और उनसे शिकायत की कि मेरे बाल जो हैं बिल्कुल सफ़ेद हैं, एक भी बाल मेरा स्याह नहीं है और मैं मुल्क से भी बाहर जाना चाहता हूँ। वहाँ पे मैं स्टे करूँगा 6 से 8 महीने या साल भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा नुस्ख़ा बता दें ताकि मेरे जो बाल हैं कलर करना ना पड़े मुझे, और वो जो नुस्ख़ा हो मैं कंटिन्यू रखूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कर लें, 1 पाव बादाम ले लें, 1 पाव अखरोट ले लें। इनको साफ़ करके, इनके छिलके उतार के, बादाम के और अखरोट के साथ इसको मैश कर लें, इसका पाउडर बना लें। फिर आप आधा किलो कम से कम खजूर लें। खजूर को धोकर उसकी गुठलियाँ निकाल कर उसको मैश कर लें आप। तो मैश करके ये दोनों चीज़ें उसके साथ मिक्स कर लें। मिक्स करके फिर इसके आप लड्डू बना लें। वो 1 लड्डू जो है सुबह खाली पेट आपको खाना है। और फिर उसने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ नुस्ख़ा लिया, फिर चीज़ें-वीज़ें ली, खाना शुरू कर दिया। वो चले गए मुल्क से बाहर। काफ़ी अरसे के बाद वापस आए वो, तो उनके बाल माशाअल्लाह सब के सब स्याह हो चुके थे, एक भी बाल सफ़ेद नहीं था। तो वापस आए मुल्तान और उनसे मिलने के लिए आए, तो कहा कि हकीम साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, टोकन-वोकन लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उनका इंतकाल हो गया है, मैं बेटा हूँ उनका और ये क्लिनिक अभी चला रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास उनकी एक अमानत है, मेरे पास एक नुस्ख़ा है जो उन्होंने मुझे बताया था। मेरे बाल जो थे सब सफ़ेद थे। अब मेरे बाल देखें आप, सारे बाल मेरे स्याह हो चुके हैं। तो उन्होंने एक मुझे नुस्ख़ा दिया था। तो उनके जो बेटे थे उन्होंने कहा कि फ़ौरन मुझे बता दें, और उन्होंने नुस्ख़ा फिर अपने पास नोट कर लिया। अब उस नुस्खे को फिर मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू किया। ये मेरे जो बाल हैं यहाँ पे, इस जगह पे, ये बहुत ही सफ़ेद हो चुके थे बिल्कुल। एक तो ये, दूसरी जो मेरे ये आईब्रोज़ है, ये आईब्रोज़ मेरे सफ़ेद हो चुके थे। तो आहिस्ता-आहिस्ता अभी मैं कंटिन्यू नहीं करता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी मेरे ये जो हाथ के बाल हैं ये सफ़ेद हो चुके हैं और मेरी जो भौहें हैं वो सफ़ेद हो चुकी हैं। तो अगर मैं कंटिन्यू करूँ उसको 6 महीने, सुबह ऐसे लड्डू बना के उसको खाना शुरू कर दूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे बाल भी अल्लाह के फ़ज़ल से जो सफ़ेद है वो स्याह होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि ये हुए हैं तो वो भी ज़ाहिर-सी बात होंगे सर के बाल। ये भी नुस्ख़ा आप आज़माएँ, इसे इस्तेमाल कर लें और गरम दूध के साथ खाएँ इंशाअल्लाह जी। अब इसके साथ क्या होगा, इस नुस्खे को अगर एक्स्ट्रा आप लें तो यही नुस्ख़ा आपकी हड्डियों के लिए, आपके कमर के मोहरों के लिए, आपकी आसाब के लिए, आपके जो जिस्मानी जितनी भी सुस्ती, काहली है, ब्लड प्रेशर लो रहता है, ये नुस्ख़ा उसके भी ऊपर काम करेगा, क्योंकि इसमें बादाम है, अखरोट है और खजूर है माशाअल्लाह। सारी चीज़ें जो है ये आयरन वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ अगर आप सीरियस हैं, आप चाह रहे हैं कि मज़ीद नुस्ख़ा कोई और भी चाहिए, तो आंवला मिलता है, सब्ज़ आंवला, आप उससे भी ले सकते हैं। उससे भी आप सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप ऐसे कर लें कि नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद आधी चमची खुश्क आंवला मिलता है जो पाउडर के फ़ॉर्म में, वो आप लेना शुरू कर दें। आधी चमची सुबह-शाम गर्म पानी के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सफ़ेद बालों के जितने मसले मसाइल हैं वो हल हो जाएँगे। बाकी ये है कि बाहर के खाने आपको वो बिल्कुल नहीं खाने, वो छोड़ने पड़ेंगे आपको, ताकि आपका जो मसला है आहिस्ता-आहिस्ता वो हल होना शुरू हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस पे अपना कमेंट ज़रूर दे दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसका अगर फ़ायदा हो तो ये नुस्ख़ा किसी और को भी आप दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।